जी दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट की। 6 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं और उनके ऊपर ये फतवा लगा है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। और दोस्तों, एक हजूम उनके घर के बाहर भी था और थाना नश्तर के ऊपर भी इनकी एक FIR भी दर्ज हो गई है। और आपने देखा तो होगा कि रजब भट्ट ऐसे मामलात के अंदर जो ब्लास्फेमी के हैं फंसे रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक नमाज के ऊपर फ़नी वीडियो बनाई जिसके ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दबाव आया और 295A का पर्चा हो गया। और फिर जितने भी उलमा थे उन्होंने मिल के इसकी माफ़ी करवा दी। और फिर बाद में क्या हुआ कि रजब भट्ट ने मसीहियों के ऊपर एक जोक किया और जो मान है उनके दोस्त और सब ने हंसी मजाक उड़ाया। और क्या हुआ, मसीही लोगों के जज्बात मजरूह हुए, मेरे भी जज्बात मजरूह हुए क्योंकि मैं भी एक प्राउड क्रिश्चियन हूँ। और फिर हुआ क्या कि रजब भट्ट के ऊपर पर्चा करवाने चल पड़े जो मसीही क़यादत या बड़े बड़े लोग थे दोस्तों। और फिर मैंने रजब भट्ट का साथ दिया और अपने मसीही बहन भाइयों को बताया कि बाइबल की तालीम माफ़ी है और अगर पूरी बाइबल को एक लफ्ज़ में बयान करें तो उसका पैगाम मोहब्बत है। और सलीब के ऊपर जो कफ़ारा दिया था वो भी हमारे गुनाहों के लिए था, माफ़ी के लिए था। और जीसस क्राइस्ट की तो तमाम तर तालीमात ही यहूदी फतवाबाज जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ थी। मैंने भी बड़ा प्रेशर डाला और मुझे पता था कि मेरे प्रेशर को मान लेंगे या जितने भी मसीही लोग उनके आगे तरला डालेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो हमारी कम्युनिटी ना ही कत्ल करने वाली है, ना ही मारने वाली है, बल्कि माफ़ करने वाली है। और मैं खुश था कि हमारी कम्युनिटी ने उन्हें माफ़ कर दिया। और फिर अब जो मसला आया है कि उन्होंने एक कलोन जो परफ्यूम है वो लॉन्च किया और फिर उसको नाम 295 दे दिया। और उनका कहना था कि उन्होंने वो जो सिद्धू मूसेवाला उनका उस्ताद था उसकी निस्बत से रखा था क्योंकि उन पे भी ब्लास्फेमी के पर्चे हुए हैं। और ये बेवकूफ़ी मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा रजब भट्ट से हो गई कि उन्होंने 295A और 295C का नाम भी ले लिया, हालांकि उनके ऊपर 295C का पर्चा नहीं हुआ था। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े सेंसिटिव हैं अपने मजहबी जज्बात को लेके, मजहबी चीज़ों को लेके वो बर्दाश्त नहीं करते। और जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसके अंदर भी बर्दाश्त बहुत कम हो चुकी है। और रजब भट्ट ने जब ये नाम लिया तो जितने भी एक सियासी पार्टी के जो मुकामी लीडर हैं वो तैश में आ गए। उन्होंने इसके घर का भी मुहासरा किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको घसीट के लाएंगे, अगर पुलिस ने ऐसा ना किया तो रजब भट्ट जो थे वो बाहर के मुल्क चले गए हैं। और उन्होंने जब ये काम सारा किया था उसके बाद उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मैं उम्मती हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद पे ईमान रखता हूँ, इस्लाम पे ईमान रखता हूँ, कुरान पे ईमान रखता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद अब उन्होंने सऊदी अरब में उम्रा करते हुए भी खाना काबा के सामने माफ़ी मांगी है। मगर अब ये जो मामलात है 295C का, ये ऐसा ख़तरनाक मामले में ये फंस चुके हैं कि यहाँ पे माफ़ी बहुत मुश्किल मिलती है। आपने सलमान तसीर को देखा होगा कि उन्होंने भी इस तरह के इस कानून के मुतल्लिक़ अल्फाज किए थे और उनके बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया था। उसके बाद जो ब्लास्फेमी लगी थी चर्चिज़ के ऊपर, मसीहियों के घर जल जाते हैं, तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठे इल्ज़ाम के ऊपर लग जाते हैं। और अब जो रजब भट्ट के ऊपर ये सारा मामला इकट्ठा हो चुका है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अब जितने लोग हैं उनके फ़ैन वो भी माफ़ी के तलबगार हैं कि माफ़ कर दें इन्हें। मगर अब ये उल्मा का काम है कि वो आगे बढ़ें और अपने दीन के मुतल्लिक़ बताएं कि क्या माफ़ी लिखी है कि नहीं, क्योंकि कुछ उल्मा कहते हैं कि माफ़ी है और कुछ कहते हैं कि माफ़ी नहीं है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फॉलो फॉर मोर।